नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 11 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर विद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो 11 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में पहला है, आज का पहला करंट अफेयर है, नोट कीजिएगा। हाल ही में आसनी चक्रवात आसनी चर्चा में रहा। आसनी नाम श्रीलंका देश ने दिया है, ठीक है। और इसका सिंहली सिंहली भाषा में अर्थ होता है क्रोध। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में चक्रवात आसनी चर्चा में रहा, यह नाम किस देश ने दिया है। तो याद रखिएगा, यह नाम किसने दिया है? श्रीलंका देश ने दिया है। और इसका अर्थ क्या होता है? सिंहली भाषा में क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। तो याद रखना है आपको कि चक्रवात आसनी नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने दिया है। अगला देखेंगे करंट अफेयर। हाल ही में 9 मई 2022 को रूस ने विजय दिवस के रूप में मनाया है, ठीक है। हाल ही में 9 मई 2022 को, तो याद रखिएगा, रूस में प्रतिवर्ष, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रतिवर्ष, रूस में प्रतिवर्ष 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस में प्रतिवर्ष विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखिए 9 मई को, प्रतिवर्ष 9 मई को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, नोट कीजिएगा, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पंचकुला हरियाणा, ठीक है, पंचकुला हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर धाकड़ हरियाणा का एक बैल है, ठीक है, ये रखा गया है। तो यहां से जो करंट अफेयर आपका बनेगा, प्रश्न बनेगा कि हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपको स्थान याद रखना है, आयोजन स्थान, आयोजक कहाँ पर होगा इसका आयोजन? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ होगा? पंचकुला हरियाणा में इसका आयोजन होगा, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया जाएगा, इसका शुभंकर क्या है? तो आपको शुभंकर याद रखना है धाकड़, ठीक है। और इस तरह से भी प्रश्न याद रखना है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया, यह कौन सा संस्करण है? तो आपको यह भी याद रखना है, चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है करंट अफेयर में, पंचकुला हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, हाल ही में न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और न्यायाधीश जमशेद बुरजोर पारदीवाला को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इन दोनों न्यायाधीशों के नाम आप लोग याद रख लीजिए। इन्हें अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में हाल ही में इंग्लैंड में, नोट कीजिएगा, हाल ही में इंग्लैंड में मंकी पॉक्स, ठीक है, नामक रोग का एक मामला सामने आया है, ठीक है। मंकी पॉक्स क्या है? एक दुर्लभ प्रकार का वायरल संक्रमण है, ठीक। वर्ष 1958 में इसका पहली बार इस बीमारी का पता चला था। वर्ष 1958 में पहली बार इस बीमारी का पता चला था। और मंकी पॉक्स के लक्षणों में सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार, थकावट, ये सभी चीजें हैं इनके लक्षण, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि हाल ही में कहाँ मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है? किस देश में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है? तो याद रखिए, इंग्लैंड में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंग्लैंड में मंकी पॉक्स नामक रोग का एक मामला, ठीक है, एक मामला है, अभी एक मामला आया है सामने। तो ये जो एक मामला सामने आया है, इसमें जो मंकी पॉक्स रोग है, इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण याद कर लीजिएगा, सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार और थकावट। सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार और थकावट इसके लक्षण है। पहली बार कब पता चला? तो नोट कीजिएगा, पहली बार पता चला है, पहली बार वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में
का पहली बार पता चला था? मंकी पॉक्स, ठीक है, इंग्लैंड, मंकी पॉक्स इंग्लैंड, हाल ही में इसका एक मामला सामने आया है। बढ़ते अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने ओलंपिक में भाला फेंक चैंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी के साथ एक लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने किसके साथ एक शॉर्ट फिल्म या लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है? तो याद रखिएगा, ओलंपिक में भाला फेंक चैंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी के साथ, ठीक है। और ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी के साथ लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है। इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, भाला फेंक से है, ठीक। या फिर ऐसे भी प्रश्न प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूट्यूब इंडिया ने ओलंपिक में भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा जी के साथ एक लघु फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है। इन्होंने ओलंपिक में किस पदक को, मतलब ये कौन सा पदक जीता था? तो याद रखिएगा, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, स्वर्ण पदक विजेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में 9 मई को, नोट कीजिएगा, हाल ही में 9 मई को पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई, ठीक है। 9 मई 2022 को पुलित्जर पुरस्कार 2022, 9 मई 2022 को पुलित्जर पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। और यह भी याद रखिएगा इसमें कि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और पुरस्कार विजेताओं में कौन कौन है? नोट कीजिएगा, पुरस्कार विजेताओं में कौन कौन है यहाँ पर, नोट कीजिएगा। भारतीय पत्रकार अदनान अबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे तथा दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी का नाम शामिल है। ये दिवंगत हैं, ठीक है। तो इससे पहले दानिश सिद्दीकी को साल 2018 में, नोट कीजिएगा, इससे पहले दानिश सिद्दीकी जी को साल 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार मिल चुका है। मतलब इससे पहले भी इनको 2022 से भी पहले 2018 में ये पुरस्कार मिल चुका है फीचर फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कौन कौन है, भारतीय पत्रकार अदनान अबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत फोटोग्राफर हैं दानिश सिद्दीकी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में भारतीय जो पत्रकार हैं उनके नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। और 2022 का किसको किसको दिया गया है? 2022 का दिया गया है भारतीय पत्रकार अदनान अबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे तथा दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी जी को, ठीक है। और दानिश सिद्दीकी जी को इससे पहले 2018 में भी मिल चुका है, ठीक। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है, ठीक है। नोट कीजिएगा यहां पर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, राज्य सरकार है मध्य प्रदेश। कौन सी सरकार है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार है। इन्होंने अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। यहाँ के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए, ठीक है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, नोट कीजिएगा, अगला है काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 10 मई 2022 को वर्ल्ड ल्यूपर्स डे 2022 मनाया गया, ठीक। तो वर्ल्ड ल्यूपर्स डे 2022 कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 10 मई को मनाया गया, ठीक है, 10 मई को। बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, रेड बुल नीदरलैंड के हैं, नोट कीजिएगा, मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है, रेड बुल नीदरलैंड के हैं, इनका रेड बुल से संबंध है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स
लेकलर को, ठीक है, किसको हराकर, चार्ल्स लेकलर को हराकर प्राप्त किया है, ठीक है। किसने प्राप्त किया है, किसने, मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने प्राप्त किया है, तो मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि मैक्स वर्स्टप्पन ने 2022 सत्र में, नोट कीजिएगा 2022 सत्र में तीसरा खिताब जीता है, ठीक है। यानी ये तीसरा खिताब इनका 2022 का, ठीक है। और कितने अब तक आयोजित हो चुकी हैं रेस, ये भी याद रखना है। तो कुल 5 रेस आयोजित की जा चुकी हैं, कुल 5 रेस आयोजित की जा चुकी हैं, ठीक है। उसमें से ये इनका तीसरा खिताब है। नोट कीजिएगा मैक्स वर्स्टप्पन, रेड बुल नीदरलैंड, ठीक है। इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसको हराकर प्राप्त किया है, किसको हराकर जीता है, तो चार्ल्स लेकलर को हराकर जीता है, ठीक है। और ये 2022 सत्र में इनका कौन सा खिताब है, अब तक का ये तीसरा खिताब है। कुल कितने खिताब अब तक, कुल कितने रेस आयोजित की जा चुकी हैं, तो अब तक 5 रेसें आयोजित की जा चुकी हैं, ठीक है। और देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, नोट कीजिएगा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है, चार्ल्स लेकलर, फेरारी मोनाको, याद रखिएगा इस तरह से, फेरारी मोनाको। अगला देखेंगे, अगला है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता मैक्स वर्स्टप्पन है, मैक्स वर्स्टप्पन सऊदी अरब 2022 के विजेता है। और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के चार्ल्स लेकलर, फेरारी से संबंध है, मोनाको के हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरब का तो मैक्स वर्स्टप्पन से है। आगे बढ़ेंगे, अगला है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, नोट कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022, नोट कीजिएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता चार्ल्स लेकलर हैं, ठीक है। और एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता है मैक्स वर्स्टप्पन, ठीक है। कुल कितने खिताब जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन ने अब तक 2022 में, तो याद रखिएगा अब तक 3 जीते हैं, कुल 5 हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, चार्ल्स लेकलर, ठीक है, चार्ल्स लेकलर। और साथ ही साथ देखिएगा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेकलर ने जीते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। तो यहां पर याद रखिएगा मियामी किसने जीता, अभी हाल ही में जो आयोजित किया गया, मियामी मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है। अगला देखेंगे, रिवीजन में कुछ पॉइंट है रिवीजन के। तो रिवीजन में देखिएगा, फैक्ट है, हाल ही में करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने एमएसएमई मंत्रालय के मेगा इवेंट, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने किस मेगा इवेंट का उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा एंटरप्राइज इंडिया कब से कब तक चलेगा, 27 अप्रैल से 27 मई तक चलेगा, ठीक है। तो रिवीजन में इसे आप लोग याद रखिएगा। पिछली वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो उनमें ये फैक्ट, ये पॉइंट कराए गए हैं, ठीक है, करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया है पिछली वीडियोस में। तो वहां पिछली वीडियोस भी आप लोग वॉच कीजिए। देखते हैं अगला, अगला रिवीजन में है, अगला है पॉइंट, हाल ही में महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते ने 8000, नोट कीजिएगा 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते जी ये 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली देश की पहली महिला बन चुकी हैं, ठीक है। तो रिवीजन में ये करंट अफेयर भी आपको याद रखना है। इन्होंने हाल ही में, ये भी याद रखिए, हाल ही में किस चोटी को फतह किया है, तो कंचनजंगा, किस चोटी को, कंचनजंगा की लंबाई कितनी है, 8586 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है। इतना फैक्ट, इतना करंट अफेयर आपको रिवीजन में भी याद रखना है। पिछली वीडियोस आप लोग पूरी वॉच कीजिए, ठीक है। वहां से प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस वॉच कर लीजिए, मई की जो भी हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाएगा, आपको रिवीजन के तौर पर यहाँ करा दिया गया है। अगला है, एक और पॉइंट लिया है, नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में इनविक्टस गेम्स का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो नोट कीजिएगा नीदरलैंड में, ठीक है। तो इतने करंट अफेयर आपको तैयार रखने हैं। और आज के प्रश्न है, इन्हें आपको कमेंट बॉक्स में, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोगों को देना है। प्रतिदिन आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
डेसिमल चैनल के द्वारा जो भी करंट अफेयर आपको कराए जाएंगे, प्रतिदिन 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आखिरी में आपको उन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। तो आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका क्या जवाब होगा। अगर आप लोग पिछली वीडियोस देखते हैं तो आसानी से कर लेंगे। तो देखिए जरा, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न नोट कीजिएगा, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया तथा इस वर्ष की थीम क्या थी, इस वर्ष की थीम क्या थी, ठीक है। इन प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इनका जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन प्रश्नों के जवाब कल के करंट अफेयर में शुरुआत में ही आपको बता दिए जाएंगे। तो पर डे का करंट अफेयर देखना मत भूलिए, ठीक है। पर डे का करंट अफेयर आप लोग पढ़िए डेसिमल चैनल के द्वारा, ठीक है। और डेसिमल चैनल पर आपको और भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो सुपर टेट लाइनर नाम से अभी हाल ही में एक सीरीज शुरू की गई है, आप लोग उसे भी फॉलो कीजिए। फैक्ट फॉर टेट सीरीज नोट कीजिएगा, फैक्ट फॉर टेट सीरीज, FACT, फैक्ट फॉर FOR टेट, TET टेट, फैक्ट फॉर टेट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डेसिमल चैनल पर। पूरी वॉच कीजिए, ठीक है। एनवायरनमेंट की वीडियो मिल जाएंगी, आप पूरा वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। तो डेसिमल चैनल के द्वारा लगभग हर सब्जेक्ट के प्रश्न आपको कराए जाएंगे और करंट अफेयर तो पर डे है ही, ठीक है। तो ये थे आज के करंट अफेयर और साथ ही प्रश्न के जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए इनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।